बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पहले हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, डिस्कस किए थे आपके साथ कि मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई भी जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसका वो वेल गवर्न होना चाहिए। उसका कोई एक ऐसा गवर्नेंस का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो जो मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ अफराद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देख सके कि आया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऐसे तरीके से अदा कर रहे हैं और उनको अकाउंटेबल कर सके जो मुतलका जिन जिन लोगों की जो जो जिम्मेदारियाँ हैं। दूसरा ये है कि वो जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ये भी बताता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर की उसका टॉलरेंस लेवल क्या है, यानी कोई भी इशू वो किस हद तक वो खुद हैंडल कर सकता है, और जब उसकी टॉलरेंस के लेवल से जब चीज़ क्रॉस करेगी तो वो उसको गवर्नेंस के स्ट्रक्चर तक लेके जाएगा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर तक लेके जाएगा, ताकि एक कंसेंसस के साथ कोई एक्शन लिया जा सके। इसलिए कोई भी जो प्रोजेक्ट कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो उसमें गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हो। फिर सेकंड नंबर प्रिंसिपल क्या है, पार्टिसिपेटरी हो। मतलब ये है कि उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन हो और तमाम जो स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट होगी। जितना किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट होगी और उतनी उनकी कंसेंसस होगा तो उतना ही वो प्रोजेक्ट पार्टिसिपेटरी होगा, उतनी ही तमाम स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप होगी जो बाद में जाके प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स की अचीवमेंट में हेल्पफुल होगी। कंप्रिहेंसिव, यानी कि जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी इकदाम किए जाते हैं तो वो जो प्रोजेक्ट के जो टारगेट है उसकी तरफ एम करें, उसको हासिल करने में मदद करें। तो वो कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको कवर करते हो। इंटेग्रेटेड, फिर क्या जो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट के वो हर एक दूसरे के साथ इंटेग्रेट करते हो। जितनी ज़्यादा इनके अंदर इंटेग्रेशन होगी, यानी कि पहला स्टेप दूसरे स्टेप से, दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप से, एक उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद मुहैया करे, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितने फेज़ हैं वो सारे कामयाबी से हम अचीव कर सकें। एडॉप्टिव, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है उस प्रोजेक्ट के दौरान बहुत से चैलेंजेस दरपेश होते हैं, बहुत से ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। तो इसलिए एडॉप्टिव का मतलब ये है कि हम उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई चैलेंजेस दरपेश आए और हमें कोई तब्दीलियां करनी पड़ी तो हम इस काबिल हों, हमारा जो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन इस काबिल हो कि हम उसके अंदर तब्दीलियाँ ला सकें, तो इसको हम कहते हैं एडॉप्टिव। फिर अब हम जाते हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट। एक प्रोजेक्ट की 3 कंस्ट्रेंट्स होती हैं। नंबर 1 स्कोप, क्वालिटी, टाइम शेड्यूल, कॉस्ट, रिसोर्सेज। सबसे एक जो हम प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं, जो हम सर्विसेज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। दूसरा शेड्यूल क्या होगा उसका, वो कितने टाइम फ्रेम के अंदर वो हम एक्टिविटी को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और तीसरा कॉस्ट, फिर उस पर कितने रिसोर्सेज हमारे कितने लगेंगे। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। अगर हम फर्ज करें स्कोप को बढ़ा देते हैं, क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें एक दूसरे को लिंक करती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल कंस्ट्रेंट कहते हैं। फिर आ जाती है इसके अंदर फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। अगर फ़र्ज़ करें प्रोजेक्ट के अंदर हम इस क्वालिटी को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, इसको हमने तब्दील कर सकें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास रिसोर्सेज किसी प्रोजेक्ट में है कि हम उसको बढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम इसको कहेंगे रिसोर्सेज हमारे ये इनफ्लेक्सिबल है, इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल को हमने डिफाइन कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आर्ट है, ये साइंस है, एक प्रोग्राम मैनेजर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो किस तरह इसको हैंडल करेगा चीज़ों को। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो आर्ट है या साइंस है। इसको देखते हैं कि आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होती है। सबसे पहले अगर इसको साइंस की इसमें देखें तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको पता होगा कौन कौन से रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये जानने के लिए जो तखमीना लगाता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये उस प्रोजेक्ट की साइंस है। रिस्क एनालिसिस, फिर ये देखता है कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से थ्रेट्स हमें दरपेश हो सकते हैं, ये इसको जानना साइंस के ज़ुमरे में आता है। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट की किस स्टेज पे हैं, हम हमारे पेस क्या है और हम प्रोजेक्ट की किस स्टेज पे हैं।
और फिर आ जाता है फोरकास्टेड फोरकास्ट, कि हमने यानी कि फोरकास्ट हमारी एजुकेशन को कितनी है, हमारी जो कॉस्ट के बारे में भी कितना हमारा खर्चा आएगा, तो इसके बारे में भी तखमीना लगाना एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइंस के ज़ुमरे में आता है। अब हम देखते हैं कि आर्ट क्या है। आर्ट क्या है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के साथ, अपनी टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है और कैसे अपना पैगाम जो है उनको इफेक्टिवली पहुंचाता है। अगर जितना अच्छा उसको कम्युनिकेट करेगा तो हमें कहेंगे उसका आर्ट है उसके पास कम्युनिकेशन का, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आर्ट के ज़ुमरे में आएगा। फिर ये उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, वो अपनी टीम को लीड करेगा, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत सी चीज़ें वो अपने एक्शन से साबित करेगा, और उनको वो उसकी जो एक्शन से इंस्पायरेशन लेंगे उसकी टीम। तो ये उसकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है, ये उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आर्ट के उसमें ज़िम्मे में आता है। मोटिवेटेड टीम, जितना एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट रख सकेगा, उतने ही जो उस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में कामयाब होगा। इसलिए मोटिवेशन के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और उसको ये कम्युनिकेट करना चाहिए जो मोटिवेशन जो इंस्पायरेशन है, तो वो उसको कम्युनिकेट कर सके, उस लोग उससे इंस्पायर हो सके। लास्ट में आ जाता है टीम एनवायरनमेंट। उस टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, कि किस तरह वो तमाम स्टाफ को एक साथ लेके चलता है, ताकि तमाम टीम एक यूनिटी की शक्ल में एक जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं और जिस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने में वो कामयाब हो सकें। तो ये चीज़ें सारी आती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। तो आज का ये लेक्चर हमारा इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से था। तो मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।